हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, बड़ा पॉपुलर है और एसएचएम के आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए अपन। तो फिलहाल सुपरपोजिशन में दो केसेस बनते हैं, या तो बॉडीज या पार्टिकल्स एसएचएम कर रही हो सेम लाइन पे, सेम डायरेक्शन में, या तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक पार्टिकल एक्स पे अगर एसएचएम कर रही हो, दूसरी वाई पे कर रही हो। दो केसेस बनेंगे हमारे सामने स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दो एसएचएम्स की जो सेम लाइन पे है ना। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी पूरी कहानी सुना लूं एक बार मैं आपको, इसके बाद में परपेंडिकुलर वाली बात करूं। तो बड़ा लंबा सेशन होगा आज का। व्हेन two particles या bodies execute SHM on same line, सेम डायरेक्शन, कुछ भी मतलब दो बॉडीज अगर एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही हैं तो दोनों एक्स एक्सिस पे या दोनों वाई एक्सिस पे, ऐसा है केस। और ये सब इसकी पूरी कहानी कर देंगे अपन। तो अगला पड़ाव होगा इसके बाद एसएचएम परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का। तो पहला केस देख रहे हैं अपन। तो मान लो कि दो बॉडीज है, एक बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, उसकी इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t। मान लो a1 बॉडी के एम्पलीट्यूड और इस ओमेगा टी को क्या बोलते हैं अपन? ओमेगा टी को बोलते हैं अपन फेज। साइन 30 डिग्री क्या कहलाता है? उसमें फेज कहलाता है, वो नाम याद रखना। और पार्टिकल, दूसरी पार्टिकल जो एसएचएम कर रही है, मान लो उसकी इक्वेशन है x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो ओमेगा टी प्लस फाई, इसे भी क्या बोलेंगे? फेज बोलेंगे अपन। ओमेगा टी किसका फेज है? उसका जिसका एम्पलीट्यूड है a1। ओमेगा टी प्लस फाई किसका फेज है? जिसका एम्पलीट्यूड है a2, फेज ऑफ a2। क्लियर है पॉइंट? अब ये दो एसएचएम्स मान लो पार्टिकल पे, एक पार्टिकल पे ये दोनों एसएचएम दे दिए जाए। ये मान लो कि दो अलग अलग एसएचएम के दो अलग अलग पार्टिकल पे, लेकिन अगर ये दोनों पार्टिकल सिंगल पार्टिकल पे अगर लगा दी जाए तो कहानी क्या होगी? सपोज दीज टू एसएचएम्स ऑपरेट ऑन अ सिंगल पार्टिकल, operate on a single particle at the same time। एक ही वक्त पे ये दोनों एसएचएम एक ही पार्टिकल पे ऑपरेट करना शुरू कर दे। फिलहाल तो ये दो एसएचएम की इक्वेशन दो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए, लेकिन अगर ये दोनों एसएचएम्स एक ही पार्टिकल पे लगनी शुरू हो जाए तो कहानी क्या होगी? तो ये सबसे पहले कहानी इवेपोरेशन करते हैं अपन। इक्विवेलेंट एसएचएम इक्वेशन is given by, जो इक्विवेलेंट एसएचएम होगा वो होगा x1 प्लस x2। ये दोनों एसएचएम सर एक साथ ऑपरेट कर रही है पार्टिकल पे, किसी पार्टिकल को पे दोनों एसएचएम एक साथ दे दी जाए कि तू इधर भी घूम इधर भी घूम, ऐसे भी घूम। तो इक्विवेलेंट एसएचएम जो करेगी पार्टिकल वो इन दोनों का सम होगा x1 प्लस x2। x1 क्या है? a1 साइन ओमेगा टी, और x2 क्या है? a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इन दोनों को ऐड करना है हमें। अब देखो अभी तो फिलहाल नजर आ रही है दो एसएचएम से यहां पे। अब इन दोनों एसएचएम को कन्वर्ट करना है एक सिंगल एसएचएम में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, काम मैथमेटिक्स का ही चलेगा यहां पे। तो जरूरी सी बातें आइए मेरे साथ साथ करिए। आइए, कोई कमाल की चीज तो है नहीं। x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, और साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। तो लिख सकते हैं अपन प्लस a2 साइन ए कॉस बी, मतलब साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ध्यान से देखना जरा, कोई कमाल की चीज नहीं लिखी मैंने। साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मेट पे तोड़ दिया। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वैसे तोड़ा मैंने यहां पे। अब साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स एक साथ कर दें। साइन ओमेगा टी के दो टर्म्स लिखिए और यहां से अगर कॉमन करोगे तो ए टी कॉस फाई आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा a1
प्लस A2 cos phi sin ओमेगा टी, और ये आ गया प्लस A2 sin phi cos ओमेगा टी। ये देख सकते हैं आप, मैंने मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है, जिसकी बदौलत मैं यहां तक पहुंच पाया। अब मैं सर्टेन एजम्पशंस ले रहा हूं यहां पे। आपको शुरुआत में चीजें आपको नजर आ रही होंगी मैथमेटिकल, तो मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम प्योर मैथमेटिक्स का खेल है और कोई खास स्पेशल चीजें नहीं है इसके अंदर। अब आइए जरा ध्यान दीजिए प्लीज, ये A1 प्लस A2 cos phi को मान लो A स्मॉल है, ये वाले टर्म को, ये पूरा का पूरा, और A2 sin phi ये वाला जो टर्म है A2 sin phi को मान ले आप B, कुछ भी स्मॉल भी मान लेता हूं मैं। मतलब ये इक्विवेलेंट एसएचएम मिल गया आपको x इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos phi की जगह माना आपने स्मॉल a, तो आ गया स्मॉल a sin ओमेगा टी, और A2 sin phi को आपने स्मॉल b माना, तो आ गया स्मॉल b cos ओमेगा टी। अब जिस तरह का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको, वैसा सिंप्लीफिकेशन ट्रिगोनोमेट्री में बहुत बार देखा होगा आपने। इनफैक्ट 10th क्लास में आप रहे होंगे तब भी आपने डिस्कस किए होंगे ऐसी चीजें, तो मैंने इसमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होंगी पहले से। A sin थीटा प्लस B cos थीटा, इसे चाहें तो लिख सकते हैं अपन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। जूम करके देखिए, दिख नहीं रहा दोस्त। अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, और अल्फा क्या होता था? tan इनवर्स B बाई A। ये tan में भी करा होगा आपने इस तरह का सिंप्लीफिकेशन। क्या करते थे? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से डिवाइड करते थे, बाद में रूट के रखते थे ब्रैकेट के। याद आ रही होगी आपको चीजें? वही लिखा है मैंने डायरेक्ट इस बार। अगर इससे कोई परेशानी हो तो मुझे फीडबैक कमेंट बता देना, मुझे नहीं लगता, वरना आप ट्रिगोनोमेट्री में कहीं भी मिल जाएगा, ये छोटी सी चीज है। अब मतलब इसे चाहे तो लिख दें इस वाले को इक्विवेलेंट, अच्छा मैं निकाल दूं, इक्विवेलेंट एसएचएम हो गया अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना, इसे A माना और इसे B माना, तो अब अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन थीटा, यहां पे थीटा है और यहां पे क्या है? ओमेगा टी है, दोनों जगह ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब अभी आप देखो कि आप रिड्यूस होकर ऐसा फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा जो बिल्कुल एक सिंगल एसएचएम की इक्वेशन के जैसे है। यहां पे तो दो एसएचएम दिए गए पार्टिकल को एक बार में, लेकिन अब हम रिड्यूस करके जहां पे पहुंच गए हैं वहां पे आपको इक्वेशन नजर आ रही है एक सिंगल एसएचएम की जैसी, एक सिंगल साइन का टर्म है। वहां पे कुछ कैलकुलेशंस बाकी है, वो कर लेते हैं अपन। आइए, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये चीजें नोट कर ले। तो सबसे पहले आप निकालो कि अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। मेरे मिटाने से पहले जल्दी से आप लिखें अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो वहां पे, और अल्फा की वैल्यू निकाल लो। आइए देखिए, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ये आ गया अंडर रूट ऑफ A माना हमने A1 प्लस A2 cos phi को, तो रख दो यहां पे A1 प्लस A2 cos phi, ये आ गया A स्क्वायर, और B माना हमने A2 sin phi, ये आ गया A2 sin phi का स्क्वायर, ये अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया, अगर स्क्वायरिंग करते हैं आप इसे, A1 स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2A1 A2 cos phi प्लस B स्क्वायर, मतलब A2 स्क्वायर cos स्क्वायर phi, प्लस यहां से आ गया A2 स्क्वायर sin स्क्वायर phi। ओके, आपको नजर आ रही हूं चीजें? ध्यान दो, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या? B आ गया। इन दोनों टर्म्स में अगर आप A2 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1।
तो इसे रीअरेंज करके लिख दूं मैं, तो a1 स्क्वायर और इसकी जगह a2 स्क्वायर कॉमन कर दिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 5 1, तो बच जाएगा सिर्फ a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये देखिए ये आ गई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू। और अल्फा चाहिए, अल्फा क्या था, tan इनवर्स b बाई a, तो tan इनवर्स b की जगह रखा है हमने a2 sin phi डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos phi। आप इन दोनों रिजल्ट्स पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें अगर, तो ये रिजल्ट्स आपको वेक्टर एडिशन की याद दिला रही होगी। दो वेक्टर्स a और b को जब अपन ऐड करते थे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता था ऐसा, और इस रिजल्टेंट का एंगल होता था ये, है ना। हम उसकी भी चर्चा करते हैं, वो शॉर्ट ट्रैक बन जाएगा आपका। लेकिन मैंने यहाँ पे ये सारी एनालिसिस करी आपको सारी, तो आपको फील आता है कि सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल टूल टू कंबाइन टू एसएचएम्स। हम दो एसएचएम्स को कंबाइन कर रहे हैं और सारा काम मैथमेटिकल ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो आ गया इक्विवेलेंट एसएचएम आ गई, इक्विवेलेंट एसएचएम is given by x is equal to a net जो इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड आई साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये इक्विवेलेंट एसएचएम, मतलब दो एसएचएम, कौन कौन सी एसएचएम दी थी आपने, एक दिया था पार्टिकल को a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी एसएचएम दी थी हमने a2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये दो एसएचएम दिए हमने पार्टिकल को सेम टाइम पर, एक ही पार्टिकल को। तो इक्विवेलेंट एसएचएम ये रहा, जिसमें ए नेट की वैल्यू जो है, जो नेट एम्पलीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। ये नेट एम्पलीट्यूड और फेज एंगल जो अल्फा, फेज कांस्टेंट जो है अल्फा, वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a2 sin phi डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos phi। तो ये a नेट और ये नेट फेज कांस्टेंट ये। अब ध्यान दीजिए, मतलब कि दो एसएचएम्स को अगर ऐड करेंगे आप सेम डायरेक्शन में, हमने अभी कौन सा केस कंसीडर किया है, दो एसएचएम्स कंसीडर कर रहा हूं मैं जहां पे दोनों एसएचएम सेम लाइन पर है ना। तो सेम लाइन पे अगर दो एसएचएम्स आप कंपोज कर रहे हैं, सुपरपोज कर रहे हैं अगर, तो जो नेट एम्पलीट्यूड होगी वो दोनों एम्पलीट्यूड्स के वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हो आप, है ना। इसमें फाई क्या है, फाई जो है वो है, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, और कैसे निकाला हमने ये फाई फेज डिफरेंस, फाई कैसे निकाला हमने, कैसे निकाल सकते हैं, ये फेज ऑफ a2 है ओमेगा टी प्लस पाई माइनस इसका, इस वाले का फेज ओमेगा टी प्लस पाई। फेज बोला था थोड़ी देर पहले कि फेज क्या होता है, साइन 40 साइन 30 साइन 60, इनको डिफाइन करने वाले जो एंगल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फेज। मतलब मैं ठेठ भाषा में बात करूं अगर, तो मतलब कि फेज मतलब कि साइन या कॉस tan जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हैं उनका एंगल। साइन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या कहलाएगा, फेज कहलाएगा। तो ये है फेज और ये रहा फेज ओमेगा टी। तो ओमेगा टी प्लस पाई में से ओमेगा टी घटा दोगे तो पाई कैसे मिल जाएगा आपको, फेज ऑफ a2 माइनस फेज ऑफ a1, सबसे पहली बात। और इसमें a1 कौन है, मान लो दो एसएचएम दिए रहेंगे, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि a1 कौन है। तो a1 एम्पलीट्यूड उस एसएचएम का है जिसका फेज कम है। एम्पलीट्यूड ऑफ a1 जो है वो है एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम विद स्मॉलर फेज, स्मॉलर लिखना चाहिए दोनों में से, स्मॉलर फेज। जिस एसएचएम का छोटा फेज है उसका एम्पलीट्यूड a1। तो देखो जरा, जो रिजर्व फाइनल जो नेट आई इक्विवेलेंट एसएचएम की इक्वेशन आई है, ये ओमेगा टी किसका था, फेज। ओमेगा टी फेज किसका था, जिसका एम्पलीट्यूड था a1। जिस एसएचएम का एम्पलीट्यूड a1 था उसकी फेज थी यहां पे ओमेगा टी। तुम ज्यादा जनरलाइज्ड वर्जन लिखो मैं यहां पे, तो कुछ ऐसा है कि अगर दो एसएचएम्स आपके सामने हो, अगर आपके सामने दो एसएचएम्स हो
और आपको कंपोज करनी है एसएचएम, तो सबसे पहले आप निकाल लो फेज डिफरेंस। ध्यान सुनना जो मैं बोल रहा हूं बोर्ड मिटाते मिटाते, ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपको दो एसएचएम्स को सुपरपोज करना है, कंपोज करना है जो सेम लाइन पे हो रही हो, तो सबसे पहले आप फेज डिफरेंस निकाल लो, है ना। बड़े वाले फेज एंगल में से छोटा वाला फेज एंगल घटा दो तो फेज डिफरेंस मिल जाएगा फाई मिल जाएगा। तो नेट आप जो इक्विवेलेंट एसएचएम आएगी, जो सिंगल एसएचएम आएगी कंपोज करने के बाद, उसका एम्पलीट्यूड ये मिल जाएगा और ये फेज एंगल मिल जाएगा अल्फा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस फॉर्मूले में आपको ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगा, A1 A2 इंटरचेंज कर दोगे तो भी दिक्कत नहीं होगा, है ना, वही आ जाएगा। इसमें A1 A2 अगर इंटरचेंज कर देंगे तो अल्फा गलत आएगा। तो ध्यान क्या रखना है, इसमें A1 किसे लेना है, A1 उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड है जिसका फेज एंगल कम है। इक्विवेलेंट एसएचएम ये है, ओमेगा टी किसका फेज था, छोटे वाले का, जिसका फेज कम है वो, है ना। तो जनरलाइज्ड फॉर्म ये लिख सकते हैं आप इसमें, इक्विवेलेंट एसएचएम is given by x is equal to a net sine phase of A1 plus alpha। ये ध्यान रखें, यहां पे छोटे वाले का फेस पहले लिखा ना हमने, छोटे वाले का फेस था ओमेगा टी, यहां पे ये मोर जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। मतलब जरूरी थोड़ी कि हर बार ओमेगा टी प्लस 5 का फॉर्मेट हो सकता है कि ओमेगा टी प्लस 30 हो और दूसरा ओमेगा टी प्लस 60 हो। तो फिर अगर आप ओमेगा टी ही लिख के बनाओगे तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। मैं इसे इस कॉन्सेप्ट को कुछ एसएचएम्स के जरिए अभी आपको समझाता हूं, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको जिसमें मैं जोर दे रहा हूं कि पहले कि अगर आपको एसएचएम्स को सुपरपोज करना हो तो इतनी सारी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहले आप फाई निकालें, फेज डिफरेंस, जिसका फेज एंगल ज्यादा है उसमें से छोटे वाले फेज एंगल घटा दें तो फाई मिल जाएगा तो A नेट और अल्फा मिल जाएगा। मैंने बोला है कि A1 किससे कंसीडर करोगे फॉर्मूले में, जिसका फेज एंगल कम है वो है A1, और नेट जो एसएचएम की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, A नेट, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा आपको ये अल्फा निकाल लोगे, और अंदर में ओमेगा टी नहीं होगा हर बार, वो होगा फेज ऑफ, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी क्या है, A1 का फेज, छोटे वाले एम्पलीट्यूड का फेज, तो छोटे वाले एम्पलीट्यूड का फेज, छोटा वाला फेज एंगल, फेज ऑफ A1 छोटे वाले का ही होता है ना, फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। ये है नेट फॉर्मूला। अब जल्दी से वीडियो पास करके सारी चीजें नोट करें, आई होप आपने अभी तक नोट किया होगा। मैं इलस्ट्रेशंस के जरिए आपको सुपरपोज करना और सिखाता हूं। आइए अपने पहले इलस्ट्रेशन की तरफ। जो चीजें हमने सीखी हैं उन्हें आपको इलस्ट्रेशन के जरिए बताऊंगा ताकि और आप बेटर तरीके से फील कर सकें। हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे पास जो इक्विवेलेंट एसएचएम की इक्वेशन होती है वो होता है A नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट एसएचएम की इक्वेशन। अगर दोनों एसएचएम्स दिए जाएं सेम डायरेक्शन में तो केस फर्स्ट अभी चल रहा है अपना। अल्फा क्या था, अल्फा था फेज डिफरेंस। तो देखो किसका फेज ज्यादा बड़ा है, ओमेगा की साइन। पहले तो देख लें कि साइन फंक्शन होनी चाहिए, दोनों साइन के ही फंक्शन है, दोनों पॉजिटिव ही हैं। अब ध्यान दो, ये ओमेगा टी प्लस 120, ओमेगा टी प्लस 30, मतलब कि अल्फा जो है फेज डिफरेंस, सॉरी फाई, अल्फा तो निकालते हैं अपन, फाई जो फेज डिफरेंस है वो है ओमेगा टी प्लस 120, बड़े में से छोटा वाला फेज घटा दिया, ओमेगा टी प्लस 30, तो ये घट के आ गई वैल्यू 90 डिग्री, 130 30 90। नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये शॉर्ट रखता वेक्टर वाला है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इससे अपन। फाई की वैल्यू मान, फाई मतलब फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, इसका फेज डिफरेंस लेके आ चुके हैं अपन, रख दो, मतलब कितनी आ गई वैल्यू। हालांकि यहां तो A1 A2 कोई भी रख दो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्फा में फर्क पड़ता है। तो मैं हम गलती क्यों शुरू से A1 किसे बोलते थे, A1 हम उस एम्पलीट्यूड को बोलते थे जिस एसएचएम का फेज कम होता था। तो यहाँ फेज एंगल किसका कम है, ये ओमेगा टी प्लस 30 है, ओमेगा टी प्लस 90 है, मतलब ये 4, ये आपका A1 और 3, ये आपका A2। ये एक बहुत बड़ी बात बताई है मैंने आपको, देखने में बड़ी साधारण सी लग रही है लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं लोगों से, और एग्जाम में जो आप गलतियां करेंगे वो आपको ऑप्शंस में अवेलेबल दिखेगा। आपको फीलिंग है ये आपने सही किया लेकिन वो गलत हो जाएगा, तो अलर्ट रहना। मैंने क्या बोला है,
A1 उस SHM का एम्पलीट्यूड है जिसका फेज एंगल कम है, तो फेज एंगल कम किसका है? ओमेगा टी प्लस 30 है, ओमेगा टी प्लस 120 है, तो ज्यादा कम फेज एंगल किसका है? इसका है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है 4, इसे हमने बोला A1। ए नेट पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्फा में तो फर्क पड़ जाएगा। तो कितनी आपकी वैल्यू? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 90। कितनी आ गई वैल्यू? कॉस 90, ये वाला टर्म तो 0 हो गया। 16 प्लस 9 25 का रूट आ गया 5। ए नेट 5 अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला था A2 sin phi बाई A1 प्लस A2 cos phi। अब इसमें A1 A2 गलत रख दोगे आप तो गलत आंसर आएगा, और आपके लिए मैं बता दूं कि वो गलत आंसर भी ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। तो बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पे। A2 जो है वो ज्यादा फेज एंगल वाला है ना, ज्यादा फेज एंगल वाला A2 ये रखा हमने शुरू से। A2 मतलब ये आ गया 3 5 फेज डिफरेंस है sin 90 डिवाइडेड बाई, और क्या आ गया? A1 कितना है? 4। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स होता था ना, tan इनवर्स, ये 4 प्लस 3 cos 90, मतलब ये आ गया tan इनवर्स cos 90 0 sin 90 1, ये आ गया tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 मतलब कितना आ गया? ये 37 डिग्री। तो इक्विवेलेंट एसएचएम क्या होती है? ए नेट की जगह पे 5 साइन फेज ऑफ A1, छोटा वाला फेज ये है, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा। फेज ऑफ A1 देख लो, ये रहा आपका फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा जो आया आपका ये फेज कांस्टेंट 37 डिग्रीज, मतलब कि इक्विवेलेंट एसएचएम की इक्वेशन आ गई 5 साइन ओमेगा टी 57 37 और 30 67 डिग्रीज, ये इक्विवेलेंट एसएचएम की इक्वेशन। तो वेक्टर के नजरिए से काम करेंगे आप तो बहुत जल्दी काम होगा। और बस छोटी चीजें ध्यान में रखनी है कि A1 किसे चूज करना है हमें? A1 वो एम्पलीट्यूड है जिस एसएचएम का फेज एंगल कम है। आराम से कर लिए काम हमने। अब आओ एक इलस्ट्रेशन और देख लो। वैसे ही आप x1 इज इक्वल टू मान लो ये 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, x2 मान लो ये है -4 साइन ओमेगा टी। फिर वही सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम। अभी मेरे सॉल्व करने से पहले आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई कमाल की चीज नहीं रही, आप निकाल दो। सबसे पहली बात, x1 तो चलो ठीक है, 3 साइन ओमेगा टी। अब आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो अब आप देख रहे होंगे तो ध्यान से देखिए सर। x2 है -4 साइन ओमेगा टी। अभी आप डायरेक्ट फाई नहीं निकाल सकते। अगर जिसने अगर ऐसा करा कि अरे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 30 इसमें से ओमेगा टी घटा दो और जीतो, तो ये गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे -4 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे भी प्लस ही होना चाहिए। मतलब इसे मुझे अगर लिखना हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। ऐसा कैसे करा हमने? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो वही फॉर्मेट है यहाँ पे। अब फाई निकालो। बड़ा फेज अब कौन नजर आ रहा है? ये वाला ओमेगा टी प्लस 180 है। ओमेगा टी प्लस 180 माइनस ओमेगा टी प्लस 30, ये, और ये घटा देंगे आप यहां से, तो कितनी आ गई वैल्यू? ओमेगा टी की आ गया 150। अब फाई निकल गया तो कौन सी बड़ी चीज है? ए नेट लिख दो, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi प्लस 2A1 A2 cos phi। A1 हालांकि इसे ए नेट पे फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी ले लो, लेकिन अल्फा में तो फर्क पड़ेगा। A1 मतलब उस एम्पलीट्यूड का, उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड जिसका फेज एंगल कम है। तो फेज एंगल कम किसका है यहाँ पे? ओमेगा टी प्लस 30, इस ये 30 है और ये 180 है। तो ये जो है 3 जो है आपका वो है A1 और 4 जो है ये है A2। तो आ गया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 150। अब लिख लो अब आप कौन सी ऐसी चीज बची?
19 प्लस 16 आ गया, 9 प्लस 16 आ गया 25 प्लस 24 cos 150 मतलब cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस 60 cos 90 प्लस माइनस साइन थीटा, मतलब ये आ गया माइनस रूट 3/2। ये तो पता है ना आपने, कोई खतरनाक चीज तो नहीं करी। cos 150 मतलब cos 90 प्लस 60, cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 60 है, मतलब ये वैल्यू आ गई ए नेट की 25, ये 2 कट गया तो 12, तो माइनस 12 रूट 3। ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और फेज कांस्टेंट अल्फा चाहिए, क्या था फॉर्मूला, tan इनवर्स a2 sin phi by a1 plus a2 cos phi। ये तो tan इनवर्स a2 मतलब कौन सा, 4 sin 150 by a1 3 plus 4 cos 150, मतलब ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स sin 150 मतलब sin 90 plus 60, sin 90 plus 60 मतलब cos 60, cos 60 1/2 मतलब 4/2 मतलब ये आ गया 2, और cos 150 की वैल्यू माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2 करेंगे 2 2 या 4 आ जाएगा 2 रूट 3। ये आ गई अल्फा की वैल्यू। कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इस फॉर्मेट में भी तो दे सकते हैं ना, हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब था। ए नेट की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो रिजल्टेंट एसएचएम जो आएगा वो क्या था, ए नेट साइन फेज ऑफ A1, A1 मतलब जिस छोटा वाला फेज, तो छोटा वाला फेज इन दोनों में से कौन सा, ये ओमेगा टी प्लस 30, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस अल्फा। अब अल्फा और ए नेट की वैल्यू रख दो, ये नेट जो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगी पार्टिकल, उसकी इक्वेशन ही रही। तो आई होप इन इलस्ट्रेशन के जरिए आपको चीज समझ में आ रही है। एक आध इलस्ट्रेशन और आपको बता देता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट का, जल्दी से वीडियो पॉज करके चीजें नोट कर लें। चलिए एक और इलस्ट्रेशन देखें इस कॉन्सेप्ट पे। दो एसएचएम से पार्टिकल को दी गई है एक साथ, तो कह रहे हैं रिजल्टिंग एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी। सॉल्यूशन x1 तो चलो ठीक है, 4 sin ओमेगा टी। आप कुछ लोग जल्दी देखेंगे, अरे यहां पे ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी, तो 5 0 लिख देंगे, लेकिन वो गलत है। 5 0 नहीं, यहां पे साइन, दोनों टर्म साइन के होने चाहिए। ये कॉस है, x2 है 3 cos ओमेगा टी, तो पहले साइन में कन्वर्ट करो, इसे लिख सकते हो आप 3 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, है ना। अब यहां से अब दोनों कंपोज करने लायक हो गए। अब इसमें A1 कौन, A2 कौन, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस 90, तो इसका फेज एंगल कम, वो A1, मतलब ये जो 4 है आपका ये है A1, और ये जो 3 है ये है A2। A1 A2 लेने में अगर गलत फैसला लिया हमने, जो मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं, तो इसके ये गलती बहुत भारी पड़ेगी फिर हमें। तो आप अलर्ट रहिए। A1 मतलब जिस एसिस्टेम का फेज एंगल कम, उसका एम्पलीट्यूड A1। अब 5 फेज डिफरेंस निकाल दो भाई, इसका है ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब तो जबानी ये सब कर सकते हैं आप, माइनस ओमेगा टी आ गया 90 डिग्री। ए नेट निकालोगे अगर, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi, मतलब यहां से वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, A1 किस में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 cos 90, मतलब ए नेट की वैल्यू आ गई यहां से, ये हो गया रूट 25 मतलब 5। और अल्फा चाहिए, तो अल्फा क्या था, tan इनवर्स A2 sin phi डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos phi। यही वो सेगमेंट ऐसा है जहां पे A1 A2 का गलत सिलेक्शन करा अगर हमने, तो फिर अल्फा की वैल्यू गलत आ जाएगी, जो कि आपके ऑप्शन में अवेलेबल होगा। तो जरा अलर्ट होके जरा ध्यान से देखें प्लीज। ये आ गया tan इनवर्स A2 की वैल्यू कौन सी है, ये 3, तो 3 sin phi की जगह 90, और A1 प्लस A2, A1 है 4 प्लस 3 cos 90, मतलब ये आ गई वैल्यू tan इनवर्स
3/4, 3/4 मतलब ये आ गया 37, tan 37 ईयरली होता है 3/4 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू अल्फा की है। तो नेट इक्वेशन की आप रिजल्टिंग एसएचएम इक्वेशन क्या हो गई? ए नेट साइन फेज ऑफ A1 प्लस अल्फा। तो जो नेट एम्पलीट्यूड है वो है 5 साइन A1 मतलब जो छोटा वाला फेज है, वो छोटा वाला फेज ही है सिर्फ ओमेगा टी। तो 5 साइन ओमेगा टी और अल्फा आ गया 37 डिग्रीज। तो दो एसएचएम अगर सेम लाइन पे हो रही हो तो आप उनको वेक्टर एडिशन की तरह अगर काम करें तो बड़े आराम से इसके न्यूमेरिकल्स बना सकेंगे आप। और रही बात जहां तक एनालिसिस की, तो डिटेल में आपको बताया मैंने, लेकिन अगर आपको इसका न्यूमेरिकल अप्रोच चाहिए तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप वेक्टर के नजरिए से ही काम करें। टाइम कम लगेगा, गलती की गुंजाइश कम होगी। बस इस बात पे ध्यान रखें कि A1 या 2 में A1 किसी चूज करना है। और नेट एसएचएम की इक्वेशन लेते हैं अपन तो डायरेक्ट ओमेगा टी सिर्फ नहीं लिखते अपन, यहाँ पे क्या लिखते हैं? फेज ऑफ A1, जो छोटा फेज है वो, प्लस जो आ रहा है फेज कांस्टेंट अल्फा। अब जल्दी से बड़ी पास से नोट कर लें। अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं दो एसएचएम की सुपरपोजिशन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एसएचएम दें तो। अभी जो दो एसएचएम हमने प्रोवाइड करी पार्टिकल पे वो दोनों सेम लाइन भी थी। अब हम एसएचएम की बात कर रहे होंगे जब दो एसएचएम होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो जल्दी से आप वीडियो पास से नोट करें, हम आगे काम शुरू करते हैं। अब आइए सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की बात करते हैं अपन जब दो एसएचएम एक साथ ऑपरेट करे जाएंगे एक पार्टिकल पे, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो x इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, एक पार्टिकल को ये एसएचएम दी गई और इसे फर्स्ट मान लेता हूं, और दूसरा है y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये मान लेते हैं अपन, 5 मान, ये सेकंड मान लो इसे। ये दो एसएचएम पे ऑपरेट करी गई पार्टिकल पे, एक एसएचएम है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरी एसएचएम है वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों साथ में एक पार्टिकल को दी गई अगर, तो कहानी क्या होगी इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं अभी। तो आप क्या अपना सुपरपोजिशन ऑफ टू एसएचएम अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। अब आइए, जैसे मैंने बोला कि दो एसएचएम को कंपोज सुपरपोज एक ही सिनोनिम्स हैं फिजिक्स में, खास तौर पे दो एसएचएम को अगर कंपोज करना हो या सुपरपोज करना हो आपको, तो ये सारी कहानी मैथमेटिकल है, मैथ्स ज्यादा इन्वॉल्व होता है इसमें, जैसे कि आप देख रहे होंगे। अब इसी से देख लो, इसी में बढ़ाऊं आगे। फर्स्ट से अगर चाहें तो लिखते हैं फर्स्ट को साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन A1 लिख सकते हैं यहां से। और सेकंड वाले को अगर मैं एक्सपैंड करूं अगर साइन A प्लस बी पे, तो ये आ गया y इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन A कॉस बी पे तोड़ दिया मैंने से यहां पे, तो ये आ गया y अपॉन A2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ध्यान दें, तो यह आ गई वैल्यू y अपॉन A2 इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी को वहां से लिख सकता हूं मैं x अपॉन A1, यह आ गया x अपॉन A1 कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिखो क्या एक्स्ट्रा बाकी लियो आप, चलो लिख देता हूं साइन फाई, है ना, cos थीटा को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वैसे लिखा मैंने। तो यहां की वैल्यू y अपॉन A2, इस वाले टर्म को इधर कर दूं तो माइनस x अपॉन A1 cos फाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी हो रहा है x अपॉन A1, मतलब ये आ गया x स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर। क्लियर है बोल जी, साइन फाई।
अब स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों स्क्वायरिंग कर देता हूं मैं। स्क्वायर के लिखो तो a माइनस बी का फॉर्मेट है वो, तो a स्क्वायर मतलब ये आ गया y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या 2ab जैसा प्लस b स्क्वायर, तो आ गया x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर cos स्क्वायर पाई प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2xy अपॉन a1 a2 cos पाई इज इक्वल टू, ये स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई। क्लियर है पॉइंट? आप जैसा देख रहे होंगे एनालिसिस मैंने अभी तक जितना भी करा है प्योर मैथ नजर आ रही है, कोई कमाल की चीज नहीं है। अब आओ निकाल लो यहां से, जो डेरिवेटिव वगैरह करना है वो कर लो। तो ये आ गया y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, कॉमन कर रहा हूं मैं, संभालना, ध्यान देना जरा। एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर पाई, cos स्क्वायर पाई, और यहां से माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई, इधर आया तो प्लस और कॉमन कर दिया तो साइन स्क्वायर पाई। क्या किया मैंने यहां पर, माइनस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई इधर लेके आ गया और ये कॉमन कर दिया, माइनस 2xy cos पाई बाई a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई, इतना ही बचा सिर्फ उधर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, मतलब ये वैल्यू आ गई y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस 2xy cos पाई डिवाइडेड बाई a1 a2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। ये मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में आप एसएचएम को कंपोज करेंगे तो ये रहा रिजल्ट आपके सामने। और मैथमेटिक्स से जो वाकिफ है थोड़े बहुत लोग वो जानते हैं ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है एलिप्स की। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये जनरल रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस भी लगाऊंगा इसमें मैं, और कुछ स्पेशल रिजल्ट भी सामने आएंगे, तो आप जल्दी से वीडियो पास करिए, सारी चीजें नोट कर लें। मैं कुछ स्पेशल केसेस लगाता हूं यहां पे, ध्यान देना। फाई है फेज डिफरेंस दोनों एसएचएम के बीच में, है ना। फाई है दोनों एसएचएम्स के बीच का फेज डिफरेंस। तो फाई की कुछ स्पेशल केसेस देखिए, आइए डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आते हैं इस पे। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन के आए तो आपसे छूटने नहीं चाहिए, ध्यान दें प्लीज। आओ देखिए स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस मैंने एसएचएम्स कौन कौन से कंसिडर करे थे। शुरू में क्या लिया था, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई था दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। फेज किसे बोलते थे, अपन एंगल को ही बोलते थे ना। ओमेगा टी प्लस फाई इसका फेज, ओमेगा टी इसका फेज, घटाओगे तो फाई मिलेगा। फाई है फेज डिफरेंस। अब फाई की स्पेशल वैल्यूज की बात करते हैं। केस फर्स्ट, फाई अगर 0 डिग्री हो तो फाई अगर 0 होगा इसका मतलब कि cos 0 cos फाई 1 sin फाई 0, है ना। sin 0 0 यहां पे बैठा दो इसमें, मतलब ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर, a1 है ये a1 स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन a1 a2। ध्यान से देखना था, cos फाई की वैल्यू 1, sin फाई की वैल्यू 0, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया y बाई a2 माइनस x बाई a1 का स्क्वायर
देख लीजिए परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया यहाँ पे। मतलब स्क्वायर रूट अगर हटा दें तो आ गया y बाई a2 माइनस x बाई a1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ गया a2 अपॉन a1 इंटू x। मतलब अगर ये फेज डिफरेंस पाई 0 है तो इक्वेशन किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। मतलब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी। हाँ, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम वही होगा जो एक्स में मैक्सिमम कितना था, ये a1 और ये a2 है ना, a1 a2 है, तो x का a1 और y का a2, तो अंडर रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये तो हो जाएगा आपका अंडर रूट a1 प्लस a2 स्क्वायर, वो तो रहेगा ही। जो एम्पलीट्यूड होगा वो तो होगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2, इससे आगे नहीं जाएगी पार्टिकल, है ना। x में ज्यादा जा सकती है a1, y में जा सकती है a2, तो नेट कितना हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2। उसको कोई रॉकेट साइंस तो नहीं इसके अंदर जो बोला मैंने, लिखा मैंने। हाँ, लेकिन पार्टिकल ट्रैवल कहां करेगी? स्ट्रेट लाइन पे, और ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव स्लोप है, मतलब ये एक्यूट एंगल बनाती है ये स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी पार्टिकल। अब फाई की डिफरेंट वैल्यूज और भी चूज कर सकते हैं आप। आइए, ये मैंने फाई 0 पुट करा, 180 ले लो, आओ 180 वैल्यू ले लेते हैं अपन, फिर देखते हैं। तो जिस दौरान जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप ये नोट कर लें। फाई अभी 180 लेकर देख लो, फाई के डिफरेंट वैल्यूज लोगे तो अलग अलग पाथ्स मिलेंगी पार्टिकल की। देखो अब आप ले लें पाई इज इक्वल टू पाई, मतलब 180 का फेज डिफरेंस। केस 2, पाई इज इक्वल टू पाई 180, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। मैंने अभी मिटा दिया, लेकिन आपके पास कॉपी में तो लिखा है, क्या था अभी फॉर्मूला? y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर माइनस 2xy बाई a1 a2 cos पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई। ये थे ना अभी सुपरपोज करने के बाद एक क्वेश्चन लेकर आए थे। तो पाई अगर 180 हो, पाई मतलब वही 180, तो cos 180 -1 sin 180 0, आप यहां पर रख देंगे। अगर ये आ गया y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस 2xy बाई a1 a2 cos फाई की जगह -1 sin फाई की जगह 0। ध्यान दें, cos फाई की जगह -1 sin फाई की जगह 0, तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, मतलब ये मिल गया y अपॉन a2 प्लस x अपॉन a1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब स्क्वायर रूट ले लें तो आ गया y अपॉन a2 प्लस x अपॉन a1 इज इक्वल टू 0। मतलब y की वैल्यू आ गई -a2 अपॉन a1 इंटू x। ये देखें, और ये इक्वेशन भी किसकी है? स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसकी स्लोप नेगेटिव है। देख लो आप, इसकी स्लोप जो है वो है -a2 अपॉन a1, मतलब इसका स्लोप ऐसे, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगी। और मेन पोजीशन से ओरिजिन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? x के लॉन्ग मैक्सिमम कितना जा सकती है? a1, y के लॉन्ग कितना जा सकती है? a2, मतलब ओरिजिन से मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। x का a1, y का a2, तो ये अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो छोटी सी बात थी। तो फाई अगर 0 है तो भी स्ट्रेट लाइन लेकिन पॉजिटिव स्लोप, फाई अगर 180 है तो भी स्ट्रेट लाइन लेकिन नेगेटिव स्लोप। एम्पलीट्यूड जो है चाहे यहां हो चाहे यहां पे, एम्पलीट्यूड दोनों केसेस में आपको वही मिलेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब आइए एक केस और देखते हैं, पाई इज इक्वल टू लेते हैं पाई बाई 2। केस नंबर 3, आई होप ये आपने नोट कर लिया वो जो मैं मिटा रहा हूं। केस नंबर 3 देखते हैं, आइए। केस नंबर 3, पाई अगर फेज डिफरेंस जो है वो है पाई बाई 2। फाई अगर पाई बाई 2 है मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितनी? 0 और साइन फाई की वैल्यू कितनी? 1। कॉस 90 0, साइन 90 1।
तो बैठा दो यहां पे, तो ये आ गया y स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर माइनस 2xy बाई a1 a2 cos फाई की जगह 0 sin फाई की जगह 1। ये देख लो, cos फाई की जगह यहां 0, sin फाई की जगह 1। ये तो पूरा टर्म गया, मतलब यहां की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब बॉडी कहां पे मूव करेगी? ये किसकी इक्वेशन है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, ये एलिप्स। और अगर मान लो कि दोनों के एम्पलीट्यूड भी सेम है, a1 बराबर a2 बराबर a, तो क्या आ जाएगा? y स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई a स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ध्यान दे जरा, ये किसकी इक्वेशन? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन किसकी है? ये है सर्कल की इक्वेशन। तो आप देख रहे हो कि फाई फेज डिफरेंस को वेरी कर रहे हैं अगर, तो पार्टिकल की पार्ट डिफरेंट नजर आ रही है। फाई 0 पे स्ट्रेट लाइन मिली पॉजिटिव स्लोप के साथ, फाई 180 पे आपको स्ट्रेट लाइन मिली नेगेटिव स्लोप के साथ, फाई 90 डिग्री पे आपको एलिप्स मिल गई और दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर कर दिए तो सर्कल मिल गई। ये सारे जो स्टैंडर्ड डायग्राम्स मिले, ये आ गई एलिप्स आपकी, ये एलिप्स, ये y 0 करते हैं प्लस, मतलब ये आ जाएगा माइनस a1 कॉमा 0, सॉरी प्लस a1 कॉमा 0 और ये आ जाएगा माइनस a1 कॉमा 0। x 0 कर देंगे तो ये यहां पे 0 कॉमा a2 और ये 0 कॉमा माइनस a2। a1 a2 बराबर हो गया तो ये सर्कल में आ गई। तो आप देख रहे होंगे कि पाई को वेरी कर रहे हैं तो अलग अलग डायग्राम्स नजर आ रहे हैं आपको, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, कुछ भी। ये सारे जो डायग्राम्स नजर आ रहे हैं ना, इसे ही बोलते हैं अपन जनरल नॉलेज के नाम तो लिख लो आप, ये लिसा-जूस फिगर्स, LISSAJUS, लिसा-जूस फिगर्स। दो एसएचएम को कंपोज करने के बाद जो रिजल्टिंग पाथ ऑफ द पार्टिकल है, उस पाथ का अगर प्लॉट बनाओगे ना तो उसे बोलते हैं लिसा-जूस फिगर्स, के नाम पे जिसने डिस्कवर किया था। फिर से सुनिए, दो एसएचएम्स को कंपोज करने के बाद पार्टिकल का जो पाथ होगा, उस पाथ को प्लॉट करेंगे पेपर पे आप, तो जो प्लॉट है, वो जो ग्राफ है, उसी के नाम है लिसा-जूस फिगर्स। तो सुपरपोजिशन ऑफ न्यूमेरिकल की नजरिए से मैं बात करूं अगर, तो न्यूमेरिकल जेई ने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आज तक पूछे हैं सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स अलोंग सेम लाइन, वो परपेंडिकुलर वाले पे थ्योरी ज्यादा बनती है। तो नीट वगैरह के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये चीजें हैं, लेकिन जेई के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सेम लाइन पे एसएचएम का सुपरपोजिशन आना चाहिए। न्यूमेरिकल की ज्यादा चांसेस वहीं पर हैं, लेकिन नॉलेज हमें दोनों के होने चाहिए। जेई सवाल कहां से पूछ दे इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं बस अपन, इसलिए कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर किसी किस्म की परेशानी हुई हो तो मुझे फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।